तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ वंदना ठाकुर। क्या फिर से बॉलीवुड पर मंडरा रहा है खतरा? बॉलीवुड के माहौल को देखकर तो यही समझ आता है। स्वागत है आपका क्या कहता है भारत कार्यक्रम। आज बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री, जहां आए दिन कोई ना कोई बवाल देखने को मिलता है। एक तरफ जहां OTT प्लेटफॉर्म को अश्लील कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दोबारा चार्जशीट दाखिल कर दी और एक तरफ फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के घर छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स चोरी के सबूत। एक तरफ एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा चर्चा में बनी रहती है, कभी विवाद के कारण तो कभी किसी और वजह से सुर्खियों में आ जाती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री किस तरीके से बवालों के जाल में फंसती जा रही है और लगातार सुर्खियों में बनी। आइए सबसे पहले बात करते हैं OTT की अश्लीलता। आपको बता दें कि Amazon प्राइम पर दिखाए गए वेब सीरीज तांडव को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में FIR दर्ज। अपर्णा पुरोहित ने लखनऊ में दर्ज FIR में इलाहाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका ठुकरा दी थी। ऐसे में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां से आज उन्हें राहत मिली है। तांडव विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान Amazon प्राइम की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तांडव के लिए लखनऊ में दर्ज FIR की जांच में अपर्णा से सहयोग करने के लिए कहा। साथ ही अपर्णा पुरोहित को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दोबारा चार्जशीट दाखिल कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये चार्जशीट 30,000 से ज्यादा पन्नों। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दोबारा चार्जशीट दाखिल कर दी है। NCB की चार्जशीट में 33 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। चार्जशीट में NCB ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के बयान भी चार्जशीट में शामिल किए हैं। हालांकि इनको आरोपी नहीं बताया गया, परंतु इनके बयान चार्जशीट में रखे गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स मामले की जाँच कर रही NCB के अधिकारी चार्जशीट फाइल करने सेशन कोर्ट पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये चार्जशीट 30,000 से ज्यादा पन्नों की है। इस मामले में अब तक सुशांत की नजदीकी रही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सहित उनके भाई और नौकर मैनेजर, ड्रग्स पेडलर सहित अब तक 33 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और तमाम गवाहों के बयान को बनाया गया है आधार। 33 आरोपियों की लिस्ट में अभिनेत्री और सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद वेलात्रा, बासित परिहार, सूर्यदीप मल्होत्रा, केजान इब्राहिम, अब्बास लखानी, करण अरोड़ा और गौरव आर्य के नाम शामिल हैं। दूसरी तरफ फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के घर छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। जैसा कि तापसी और अनुराग कश्यप समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों और कंपनियों पर आयकर विभाग की छापेमारी और जांच चल रही है। आयकर विभाग ने गुरुवार को जारी अपने बयान में बताया कि सर्च के दौरान इन प्रोडक्शन हाउस के आय और शेयर में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के सबूत मिले। विभाग के अफसरों ने अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू का बयान दर्ज किया। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के घर पर छापामारी के दौरान आयकर विभाग को बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं।
विभाग ने कुछ लॉकर्स पर पाबंदी लगाई है। इस बीच खबर है कि आयकर विभाग के अफसरों को शक है कि तापसी पन्नू के मोबाइल फोन से कुछ डेटा डिलीट किया गया है। उन्हें आने वाले दिनों में जांच के लिए आईटी अधिकारियों द्वारा बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही आयकर विभाग का कहना है कि 5 करोड़ रुपए कैश पेमेंट लेने की रसीद तापसी पन्नू के घर से बरामद हुई है। और अब अगर बात करें एक्ट्रेस कंगना रनौत की, जो हमेशा चर्चा में बनी रहती, कभी विवाद के कारण तो कभी किसी और वजह से सुर्खियों में आ जाती है। अब कंगना ने जीन्स और विदेशी कपड़ों पर कमेंट कर सोशल मीडिया पर बखेड़ा करा दिया है। इसको लेकर नेटिजन्स उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। कंगना रनौत ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें अपनी संस्कृति को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें 3 महिलाएं दिख रही हैं। ये महिलाएं भारत, जापान और सीरिया की हैं। जानकारी के अनुसार ये पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में छात्रा थी और पहली लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक के तौर पर गौरव प्राप्त किए हुए थी। दरअसल कंगना ने पोस्ट में फटी हुई अमेरिकन जींस पहनने वालों की आलोचना की है। इसमें उन्होंने पुराने वक्त में महिलाओं के पहनावे को सम्मानजनक बताया। इसके साथ ही उन्होंने इससे आज की आधुनिक महिलाओं के पहनावे की भी तुलना की है। कंगना के ट्वीट को एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के एक विवादित जींस के एड पर निशाना माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है, बस इशारों ही इशारों में भड़ास निकाली है। एक तरफ जहां लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री कुछ फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है, वहीं ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जो इंडस्ट्री पर दाग लगा देते हैं। बहुत से ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को शर्मसार करने का काम करते हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर खतरा साफ दिखाई देता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री बवालों को लेकर किस तरह लगातार सुर्खियों में बनी है और आने वाले समय में ये क्या रूप ले सकता है, इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो अब सवाल ये है कि क्या फिर से कोई अभिनेता एनसीबी के चंगुल में फंसा नजर आता है? क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री लगातार ऐसे ही मामलों में घिरकर रह जाएगी या फिर ऐसे विवादों से ऊपर उठकर पुराने अंदाज में नजर आएगी, जिसे पूरे विश्व की जनता द्वारा पसंद किया जा रहा है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्या कहता है भारत में? कल फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। नमस्कार।